जय श्री राम। सनातन परिवार ज्ञान चर्चा में आपका स्वागत है। नित्य प्रतिदिन की भांति आज हम सत्संग का आनंद ले रहे हैं और आज का प्रसंग है कि व्यक्ति उन्नति रूपी ऊंचाई को कैसे प्राप्त करे, उसकी ऊंचाई कैसी हो। बहुत सुंदर प्रसंग है। दो ही ऊंचाई मान्य है, एक तो पतंग की ऊंचाई और दूसरी ऊंचाई है वृक्ष की। पतंग की ऊंचाई बहुत लंबी होती है, ऊंची होती है, और वृक्ष का ऊंचाई सामान्य से रूप में उसकी ऊंचाई होती है। पर ध्यान रखने की बात इसमें यह है, पतंग की ऊंचाई लंबी तो होती है, पर उसका जो डोर है वो किसी और के हाथ में होता है। वो जब चाहे तब उसको काट सकता है, जब चाहे तब उसको नीचे गिरा सकता है। पर वृक्ष की ऊंचाई सामान्य होता है, पर उसकी ऊंचाई मजबूत रहता है, वो अपने दम पर उसकी ऊंचाई रहती है। वृक्ष जितना ऊंचा बढ़ता है उतना ही उसके जड़ नीचे फैलते हैं और उसकी मजबूती से वो जमीन को पकड़ता है। इसलिए ऊंचाई हो तो वृक्ष की तरह, पतंग की तरह नहीं। जो व्यक्ति पतंग की तरह उड़ना चाहता है तो ध्यान रखना, क्योंकि जो पतंग की तरह उड़ता है उसका डोर वो अपने हाथ में नहीं रहता, वो किसी और के हाथ में उसका बागडोर रहता है और वो जब चाहे तब उसको नीचे गिरा सकता है, उसको काट सकता है। इसलिए ध्यान रखना, जीवन में ऊंचाई प्राप्त करना चाहिए, उन्नति की ऊंचाइयां हासिल सबको करना चाहिए, पर जितना आप आगे बढ़ो उतना ही धरातल में भी आपकी जो पकड़ है, आपका जो व्यवहार है, आपका जो संबंध है, आपका जो सांसारिक व्यवहार है, वो उसी प्रकार से मजबूत होनी चाहिए। तभी आपके ऊंचाई को प्राप्त करना, आपकी उन्नति की ऊंचाई को प्राप्त करना वो सार्थक रहता है। पर कभी कभार क्या होता है कि वृक्ष लगाने के बाद, उसमें जल पानी की सिंचाई करने के बाद भी वो वृक्ष जिस प्रकार से बढ़ना चाहिए वो उस प्रकार से वो ऊंचाई को प्राप्त नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि किसी न किसी प्रकार की कमजोरी उस वृक्ष में लग जाता है, उसकी कोई ना कोई कमजोरी हो जाता है, जिसके कारण वो जल्दी से ऊंचाई को प्राप्त नहीं कर सकता है। एक बार क्या हुआ कि एक राजा के पास में एक व्यापारी गया, वो पक्षियों का व्यापार करता है। साथ में 2 बाज ले गया, बाज पक्षी, और राजा बाज पक्षी का बड़ा शौकीन था। राजा के पास में जाकर उस व्यापारी ने कहा, महाराज मैं आपके लिए 2 बाज का पक्षी लेके आया हूँ, बहुत अच्छा नस्ल का है, देखने में बड़ा सुंदर था। राजा ने तुरंत राजभवन के जो पक्षी पारखी पक्षी का जो देखभाल करने वाले व्यक्ति था उसको बुलाया और कहा कि ये 2 पक्षी को देखो। उसने भी कहा कि महाराज बहुत सुंदर नस्ल का पक्षी है, आप ले लो, वो कोई घाटा नहीं रहेगा। राजा ने तुरंत उसका मुंह मांगा रकम दिया और उस पक्षियों को ले लिया। व्यापारी अपना उचित मूल्य रकम लेकर वो चला गया। अब राजा ने उस पक्षी का जो देखभाल करता था उससे कहा कि इस पक्षी को उड़ाना सिखाओ, ऊंची उड़ान भरना सिखाओ। वो व्यक्ति दोनों बाजों को लेकर गया और दोनों बाजों को ऊंची उड़ान भरना सिखाया। पर एक बाज तो बहुत ऊंची उड़ान भरने लगा, पर दूसरा बाज ढीला पड़ गया। वो ज्यादा ऊंची उड़ान भर नहीं सकता, सीमित। व्यक्ति परेशान हो गया। राजा से आकर उसने उस बात को बताई कि ऐसी ऐसी बात है। राजा ने अपने मंत्रियों से कहा, जाओ कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढ कर ले आओ जो पक्षियों के बारे में जानता हो, जो हमारी इस बाज को
उड़ाना सिखाए। मंत्रियों ने जाकर तलाश किया, चारों तरफ यह बात फैलाई कि महाराज को एक ऐसा व्यक्ति की जरूरत है जो उसके बाज को उड़ाना सिखाए। एक सामान्य से परिवार का जो खेती किसानी करने वाला व्यक्ति, जो पक्षियों के बारे में कुछ जानता था। जानकारियां, गुण किसी के भी अंदर हो सकता है, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे बड़ा हो। जो गुण और कला होता है वो किसी व्यक्ति को देखकर नहीं आता, किसी के अंदर हो सकता है। वो व्यक्ति गया राजा के पास में और राजा ने उससे कहा कि इस बाज को उड़ाना सिखाओ, तुम जितना चाहो मैं तुम्हें धन दूंगा। पहले ही एडवांस में उस राजा ने खूब धन दिया। वो गरीब उतना धन पाकर खुश हुआ और उस बाज पक्षी को लेकर अपने घर में चला गया। कहा महाराज 2-5 दिन का आपको समय देना पड़ेगा। और 2-5 दिन के बाद में वह व्यक्ति उस बाज को लेकर राजा के पास में आया और जैसे ही राजा ने उस बाज को उड़ाया तो महाराज बहुत लंबी ऊंची उड़ान उसने भरी और वापस उसके पास में आ गया। राजा गदगद हो गया, मेरा जो राजभवन में रहने वाला व्यक्ति इस बाज को उड़ा नहीं सका। क्योंकि भाई राजभवन में वही व्यक्ति रहता है जो हर प्रकार से, हर कलाओं से, हर योग्यताओं से परिपूर्ण होता है। राजा ने सोचा कि इसके अंदर ऐसा क्या टैलेंट है, क्या ऐसी कला है जो इस बाज को इसने उड़ा दिया, किस तरीके से, कि क्या इसने युक्ति लगाई, क्या उपाय किया। राजा ने पूछा भरी सभा में कि आपने इस बाज को कैसे उड़ाना सिखाया। कि महाराज छोटी सी बात है, मैं इसको लेकर अपने घर में गया, इसको उड़ाना चाहा तो मेरे घर के सामने एक वृक्ष था। ये बाज थोड़ा दूर उड़ता और आकर एक वृक्ष के शाखा में बैठ जाता। मैंने फिर पकड़कर इसको उड़ाया, फिर उसने ऐसा कम से कम 10-12 बार मैंने उसको उड़ाने का प्रयास किया, पर इसका कमजोरी मेरे हाथ लग गया। वो शाखा में आकर फिर बैठता और मैंने क्या किया कि उस शाखा को ही काट कर फेंक दिया। और जब वो शाखा को ही फेंक दिया तो वो अपने आप उड़ना सीख गया। बस यही कारण है। ध्यान रखिएगा, आपके जीवन की उन्नति की उड़ान में आपकी ऐसी क्या कमजोरी है, आप किस शाखा से, किस संगत रूपी शाखा में अटके हो, आप किस संगत रूपी शाखा में बैठते हो। आपको आगे बढ़ना है तो उस संगत रूपी शाखा को बस काट के फेंक दो, आपकी उड़ान उन्नति की दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। जय श्री राम।